परीक्षा का पूरा मामला है। राजनीति विज्ञान और कृषि विभाग की परीक्षा का मामला बताया जा रहा है। जोधपुर के 2 केंद्रों पर परीक्षा में नकल 1 साल बाद हुआ, जांच में खुलासा। काउंसलिंग के दौरान फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी लाखाराम और दिनेश की गिरफ्तारी हुई है। दोनों अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अजमेर के सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया गया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और ये आरोपियों की तस्वीरें आपके सामने। काउंसलिंग के दौरान फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम है लाखाराम, जिससे गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। अजमेर के सिविल लाइन थाने में ये मामला दर्ज कराया गया है। आरपीएससी परीक्षा में नकल का ये बड़ा खुलासा सामने आया है। तो सरकारी शिक्षकों ने अभ्यर्थियों के बदले परीक्षा की है। परीक्षा के बदले 12,50,000 का भुगतान दिया गया है। स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में नकल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजनीति विज्ञान और कृषि विभाग की परीक्षा का मामला है। जोधपुर के 2 केंद्रों पर परीक्षा में नकल कराई जा रही थी। 1 साल बाद इस जांच में खुलासा हुआ है। तो काउंसलिंग के दौरान फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लाखाराम नाम है, दिनेश नाम है दोनों इनका, जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। दोनों अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। एक बड़ी खबर है ये, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 1 साल बाद खुलासा हुआ है। और आइए लिए चलते हैं सहयोगी पवन अटारिया के पास, जो कि इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद है। पवन, 1 साल बाद जांच में खुलासा हुआ है। सरकारी शिक्षक परीक्षा दे रहे थे यहाँ पर, और क्या कुछ डिटेल्स है? बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला स्कूल लेक्चरर परीक्षा का है, जो 2022 में आयोजित की गई थी। और जैसा कि आरपीएससी के अधिकारियों ने बताया, जांच अधिकारी महमूद खान डीवाईएसपी सिटी, उन्होंने बताया कि 2 अभ्यर्थी थे, लाखा सिंह और दिनेश, जो कि जोधपुर के निवासी हैं। 1 साल पहले स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। और एक और आरोपी है अशोक कुमार बिश्नोई, जो कि सरकारी शिक्षक है, उसी सेंटर पर जहां पर इन दोनों का सेंटर आया था। जो आरोपी है लाखाराम और दिनेश, वहां पर करीब 12,50,000 रुपए में ये मामला तय हुआ कि आप हमारी जगह पर परीक्षा दे दीजिए। और इस मामले में जब तय हो गया और उन्होंने दोनों आरोपियों की जगह पर परीक्षा, जो सरकारी शिक्षक है, उन्होंने दे दी। जैसा कि आरपीएससी के द्वारा जब परीक्षा के डॉक्यूमेंट चेक किए गए, आंसर शीट चेक की गई, सत्यापन किया गया, तो जो अभ्यर्थी और एग्जाम पे जो सरकारी टीचर थे जो बैठे थे, उनकी फोटो और जो अभ्यर्थी के जो परमिशन लेटर पर जो फोटो थी, वह मिलान नहीं पाई गई। और ऐसे में आरपीएससी को संदेह हुआ। आरपीएससी ने अपने एक कर्मचारी को आदेश दिए कि आप इन दोनों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराएं। उससे पहले ही आरपीएससी ने एसओजी को भी इस मामले में सूचना दी थी। एसओजी और अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पूरे मामले की गहनता से जांच की। और इसमें पाया गया कि जो एग्जाम देने वाला जो अभ्यर्थी था, वह वो अभ्यर्थी नहीं था जिसने की ये परीक्षा फॉर्म भरा था। तो ऐसे में दोनों की फोटो मिलान नहीं हुई। लाखाराम और दिनेश को सिविल लाइन थाना पुलिस ने डिटेन कर लिया और उनसे पूछताछ की गई। तो इस मामले का खुलासा हुआ कि सरकारी शिक्षक को करीब 12.5 लाख रुपए दिए गए और वह किसी तरीके से परीक्षा केंद्र में दाखिल हो गया और उसने रिटर्न एग्जाम दे दिया। जी मणि। पवन, पूछताछ में क्या ये बातें निकलकर सामने आई है कि क्या इससे पहले भी ये फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दे चुके हैं? जी देखिए, इस मामले में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि कल रात को ही इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार ने कानून, परीक्षा विरोधी जो कानून बनाया है, उसमें ये पहला ऐसा मामला है जो इन दोनों के खिलाफ दर्ज किया गया है। तो बाकी जो आप सवाल कर रहे हैं, उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आज दोनों को ही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पवन, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। इन सब के बीच इस मामले पर एडिशनल एसपी सिटी मोहम्मद खान का, यहाँ पर दरअसल महमूद खान का बयान सामने आया है। उनका सुनिए, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। आरपीएससी को लेकर के ऐसा है, आरपीएससी के सचिव श्री रामनिवास जी मेहता द्वारा परसों 3 तारीख को एक एफआईआर दर्ज करवाई गई, एक 4 तारीख को दर्ज करवाई गई थी। उसमें एक में दिनेश सांचौर जिले का था, दूसरे में जालोर का लाखाराम था। एक जो पहले था वो स्कूल व्याख्याता एग्रीकल्चर का था, उसके बाद का स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान का था। लग ऐसा रहा है कि इन्होंने दूसरे व्यक्ति को बिठा के और एग्ज़ाम दिए। उस आधार पे जो राजस्थान परीक्षा अधिनियम नया बना है
उसके तहत राजस्थान की ये पहली मुकदमा अभियोग दर्ज किए गए हैं और उनका अनुसंधान किया गया है। दोनों ही मुकदमों में प्रथम दृष्टया मुलजिम बनने पर दोनों ही व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान जारी है, जैसी भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। ये आयोग सचिव के द्वारा जो वेरिफिकेशन किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को, उनके द्वारा और किसी के द्वारा एसओजी में इंफॉर्मेशन दी गई कि ये व्यक्तियों ने फर्जी एग्जाम देके और सिलेक्शन करवाया। तो किस तरीके से आरपीएससी परीक्षा में नकल कराई जा रही थी और इन सब के बीच में बड़ा खुलासा यहाँ पर सामने आया है। और आपने सुना एडिशनल एसपी सिटी महमूद खान को, जिनकी तरफ से कहा गया है कि कई आरोपी गिरफ्तार कर ले गए हैं जो यहाँ पर फर्जी अभ्यर्थी बनकर एग्जाम दे रहे थे और उनसे पूछताछ अब लगातार जारी है। पवन मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पवन, अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी तो जैसा कि आपने एडिशनल एसपी सिटी महमूद खान को सुना और उन्होंने कहा कि परीक्षा अधिनियम कानून जो पहली बार राजस्थान सरकार ने बनाया है, इसके खिलाफ ऐसे ही उसी कानून के तहत इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि जांच में भी इन दोनों को प्रथम दृष्टया आरोपी मान लिया है, फोटो का मिलान नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर इन दोनों के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण तो ये भी हो जाता है ना पवन, जानना कि क्या इससे पहले भी ये जो सरकारी शिक्षक जो कि फर्जी अभ्यर्थी बनकर एग्जाम दे रहे थे, क्या इससे पहले भी ऐसे ही खेल रचा जा चुका है। और महत्वपूर्ण पवन ये भी हो जाता है जानना कि कैसे ये पूरा कहते हैं कि यहाँ पर प्लानिंग की गई है कि आप फर्जी अभ्यर्थी बनेंगे, आप एग्जाम सेंटर जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और 1 साल बाद इसका खुलासा होगा। पूरी प्लानिंग कैसे की गई है इसकी? बिल्कुल, आप देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण रोल सरकारी शिक्षक का है, जबकि लगातार आरपीएससी के द्वारा जब जब ऐसे पेपर लीक के मामले और अभ्यर्थियों की जो चीटिंग है, नकल है, ऐसे मामले लगातार सामने आए हैं, वहीं सरकारी शिक्षक जब, आपको मैं बता दूं, जब परीक्षा केंद्र में एंट्री होती है अभ्यर्थियों को तो उन्हें कहते हैं कि आप हाथ का कलाया उतार दीजिए, जो भी आपकी नकल विरोधी जो भी गाइडलाइन होती है नकल रोकने के लिए, वह सब अमल में लाई जाती है। ऐसे में सरकारी शिक्षक 12.5 लाख रुपए लेकर अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहा है। ये भी एक लेकिन पवन सिर्फ इसमें शिक्षकों को तो नहीं कह सकते ना, इसमें सभी शामिल होंगे। फिर तो मुझे लगता है जो चेकिंग करने वाले होंगे वो भी शामिल होंगे, जो एंट्री कराने वाले होंगे वो भी शामिल होंगे, जो वहां पर एग्जाम सेंटर में जो परीक्षा करवाते हैं वो भी शामिल होंगे। क्या सब ही अनभिज्ञ थे, किसी को जानकारी ही नहीं थी, या सब शामिल थे, सब आंखों पट्टी बांधकर बैठे हुए थे कि भाई चलिए जो हो रहा है होने दीजिए? मेरा सवाल था महमूद खान जी से, तो उन्होंने कहा था कि इस विषय पर भी पूरी जांच की जा रही है। अंदर घुसने से लेकर परीक्षा केंद्र में जो चेक किया जाता है, जो क्रॉस टैली होती है, फोटो का मिलान होता है, परमिशन लेटर और अभ्यर्थी कौन बैठा है, इस विषय पर भी जांच होती है। मगर ऐसे में सभी को इन्होंने साइड में करते हुए परीक्षा दे दी सरकारी टीचर ने। ये भी एक सोचने वाली विषय है, इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और अब तक कोई ऐसी लीड मिल पाई है क्या पवन इस मामले में, और कब से पूछताछ चल रही है ये? बिल्कुल, देखिए इनको 2 दिन पहले ही हिरासत में लिया था, लखाराम और दिनेश को, और इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि प्रथम दृष्टया दोनों को ही आरोपी मानकर अरेस्ट किया है और निश्चित तौर पर जो सरकारी शिक्षक है अशोक कुमार बिश्नोई, उसको भी डिटेन किया जाएगा और साथ में ये भी पता लगाया जाएगा कि इस मामले में और कौन व्यक्ति शामिल है, क्योंकि एक ही टीचर 12.5 लाख रुपए मांग रहा है, तो निश्चित तौर पर रकम भी काफी कम नहीं है, 12.5 लाख रुपए ज्यादा होती है, तो निश्चित तौर पर इस रकम का भी कहीं ना कहीं बंटवारा होना होगा या हो चुका होगा। ये भी पुलिस जांच कर रही है। जांच में और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आएगी वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। पवन, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे की अपडेट